बन्नू में अमन अमान की सूरत हाल बहाल, हालात मामूल पर आ गए। तमाम तिजारती मराकज़ और मार्केटें खुल गई, ट्रैफिक रवां दवां। शहर और गिरदानवा में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल। बन्नू वाक़या पर जिरगा आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करेगा। बन्नू मामला बातचीत के जरिए हल कर लिया गया। बन्नू वाक़े पर मशरान ने कमेटी तश्कील दे दी। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को पूरा करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अवाम की हिमायत के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। सूबे के अवाम ऐसे अनासर की निशानदही करें। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज, पुलिस और अवाम ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। फ़ौज, पुलिस और अवाम की ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। पीटीआई पर बन्नू वाक़या कराने का इल्जाम। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने पीटीआई को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ को मनकती अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। पीटीआई वाले हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार पीटीआई का मंशूर है। पीपल्स पार्टी आर्टिकल 6 के मामले पर हमारा साथ देगी। तोशाखाना नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। गिरफ्तारी गैर कानूनी है, रिहा किया जाए। आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी हाई कोर्ट के अहकाम से मशरूत की जाए। दरखास्त में इस्तदा तोशाखाना नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। तफ्तीश मुकम्मल न होने पर नैब की जानिब से मजीद रिमांड लेने का इम्कान। बानी पीटीआई से तफ्तीश। लाहौर पुलिस की टीम अडयाला जेल पहुंच गई। बानी पीटीआई का पॉलीग्राफी और फोटोग्रामेट्री टेस्ट होगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक विफाकी वजीर परवेज खटक और जुबैदा जलाल के बयानात पर आज जिरा होगी। पीटीआई इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ की बाजियाबी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। लोग मिसिंग हो जाते हैं, स्टेट को कुछ पता नहीं होता। बलूचिस्तान और केबी में ये सब कुछ हो रहा था, अब इस्लामाबाद में शुरू हो गया। ये हुकूमत क्या कर रही है? जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क्स। थाना सीटीडी में दर्जा मुकदमे में अहमद जंजुआ को एटीसी इस्लामाबाद में पेश कर दिया गया। अदालत ने 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 29 जुलाई को पेश करने का हुक्म। अहमद वकास जंजुआ से गिरफ्तारी के वक्त धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। तफ्तीशी ऑफिसर। लापता अफराद केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तलबी के बावजूद अदम पेशी। हमने वज़ीर आला को तलब किया था। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। वज़ीर आला बन्नू वाक़े के मामलात को खुद देख रहे हैं। आज बन्नू जिरगा में इमरान से मुलाकात है, इसलिए वज़ीर आला नहीं आ सके। एडवोकेट जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, कुछ अर्सा पहले आपकी पार्टी इसी तरह मुतासिर थी। आज आपकी हुकूमत में ऐसा हो रहा है। जो लोग कसूरवार हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। हमें पता है कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन आप खुद को ठीक करें। पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत से मुताल्लिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ कमिश्नर और दरख्वास्त गुजार को दोबारा मुलाकात की हिदायत। एक जलसा करना है, इसमें गलत क्या है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का एडवोकेट जनरल से मुकालमा। हमने उनको बुलाया भी था मगर ये लोग आए ही नहीं। एडवोकेट जनरल का जवाब। चीफ कमिश्नर को हमने चाय पिलाने के लिए नहीं, मुलाकात करने का कहा था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 40वें तक जलसा ना करें, 25 अगस्त के बाद जलसा रख लें। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, 14 अगस्त की सारी तकरीबात खत्म हो गई। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, लेकिन बैलेंस रखें, मुलाकात करें और जलसे से मुतल्लिक मामला तय करें। चहलम के बाद आप कहेंगे बारिशें बहुत आ गई, फिर कहेंगे सर्दी बहुत हो गई। ये तो फिर ना खत्म होने वाला सिलसिला है, ऐसा ना करें।
ये सिस्टम चलेगा और हुकूमत भी चलेगी। मायूसी और परेशानी की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होने वाला। वफाकी हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी का मामला काबीना में लाए, पीपल्स पार्टी फिर मौकिफ देगी। मकबूल होने का मतलब ये नहीं कि आप कानून से बालातर हैं और 100 खून माफ हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक, कहा फ्रैंकफर्ट वाक़या अफसोसनाक है, अफगानिस्तान हमले में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। अमरीकी सदर जो बाइडेन अगली मुद्दत के लिए सदारती दौर से दस्तबरदार। सोशल मीडिया पर कौम के नाम अपने खत में कहा, बाकी मुद्दत के लिए बतौर सदर जिम्मेदारियां अदा करूंगा। कौम की खिदमत मेरे लिए बाइस से फख्र है। ट्रंप के साथ पहले सदारती मुबाहिसे में जो बाइडेन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। पार्टी भी बाइडेन की दस्तबरदारी चाहती थी। बड़े डोनर्स ने भी जो बाइडेन की इंतखाबी मुहिम की फंडिंग रोक दी थी। जो बाइडेन ने कहा, अपने फैसले के बारे में इस हफ्ते कौम से बात करूंगा। मेरी दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मुफाद में है। गुज़िश्ता 3.5 साल में हमने बहैसियत कौम बहुत तरक्की की, बदतरीन मुआशी बहरान पर काबू पाया। जो बाइडेन ने अपनी जगह कैमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक कर दी। अमरीकी तारीख में पहली बार गैर सफ़ेद फाम खातून सदारती उम्मीदवार होंगी। कैमला हैरिस ने कहा, जो बाइडेन की तरफ से सदारती उम्मीदवार के तौर पर तौसीक एजाज़ है। मेरा मकसद डेमोक्रेट्स की नामजदगी हासिल करना और सदारती इंतखाब जीतना है। ट्रंप को हराने के साथ पार्टी और कौम को मुत्तहिद करने की कोशिश करूंगी। कमला हैरिस के मतवक्के सदारती उम्मीदवार होने पर डोनाल्ड ट्रंप खुश। कहा, सदारती इंतखाब में कमला हैरिस को हराना आसान होगा। ट्रंप ने जो बाइडेन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार दे दिया। कहा, बाइडेन सदारती इंतखाब लड़ने और बतौर सदर खिदमत अंजाम देने के काबिल नहीं और ना ही कभी थे। बाइडेन ने सिर्फ झूठ और जाली खबरों से सदर का ओहदा हासिल किया। सबने देखा बाइडेन ने हमारे मुल्क के साथ क्या कुछ किया। जो बाइडेन ने जितना भी नुकसान पहुंचाया, हम इसका बहुत जल्द अजाला करेंगे। लाशों की सियासत मुस्लिम लीग नून का ही वतीरा रहा है। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का अता तारड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इंतशारी सियासत भी मुस्लिम लीग नून ही का शेवा है। मॉडल टाउन में खवातीन और बच्चों की लाशें आप ही की हुकूमत ने गिराई थी। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जहर उगलना वाज़ेह सबूत है। जाली हुकूमत के पास सियासी बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं। जाली हुकूमत बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ की बढ़ती मकबूलियत से खाइफ है। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस ने काम शुरू कर दिया। मियां वाली में छत से गिरने वाली मरीजा को एयर एम्बुलेंस से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बयान में कहा, एयर एम्बुलेंस की सूरत में पंजाब के आवाम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। मुल्क की तारीख की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस ने काम शुरू कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब से ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की मुलाकात। इंतजामी सतह पर गवर्नेंस, शफाफियत के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर तबादला ख्याल। हुकूमती फैसलों और पॉलिसी साजी में अवामी राय को शामिल करने के तरीक़ाकार पर भी गुफ्तगू। पब्लिक सर्विस से मुतल्लिका सरकारी महकमों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ाने की हिदायत। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में आज बारिश की पेश हुई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। PDMA ने आज से पंजाब में मानसून का चौथा स्पेल शुरू होने की पेशगोई की है। जनूबी पंजाब में कल से बादल बरसने का इम्कान। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की तवक्को। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज दोपहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DGISPR मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करेंगे। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाला गिरोह पकड़ा गया। मुलजिमान में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं। मुलजिमान मशहूर और मालदार शख्सियात को हनी ट्रैप करके पैसे बटोरते हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में खलीलुर रहमान कमर से फोन पर बात करने वाली आमिना उरूज भी शामिल।
मुलजिमान शहर में मुतअद्दिद अफराद को हनी ट्रैप कर चुके हैं, पुलिस जराए। बैरिस्टर गोहर अली और रऊफ हसन गिरफ्तार। सीडीए का सेक्टर G8 में पुलिस के हमरा तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरिएट के बाहर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। तो अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बैरिस्टर गोहर अली और रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। सीडीए का सेक्टर G8 में पुलिस के हमरा तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच चुकी है। बैरिस्टर गोहर अली और रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस वक्त आपको ये बता रहे हैं कि सीडीए का सेक्टर G8 में पुलिस के हमरा तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के बाहर पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी है। बैरिस्टर गोहर अली और रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया है। रऊफ हसन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, और बैरिस्टर गोहर अली जो कि चेयरमैन PTI हैं, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीडीए ने सेक्टर G8 में पुलिस के हमरा तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया है, और इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के बाहर पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी है। यह मनाजिर आप देख सकते हैं, पुलिस की भारी नफरी यहां पर मौजूद है।